ऑनलाइन और क्राइम को छोड़ के ये क्राइम हमको ज़्यादा तंग कर रहा है। इसका तुरंत इस पर रोक लगनी चाहिए। हम सिटी थाने में एसएचओ से मिल लिए, क्राइम इंस्पेक्टर से मिल लिए, मंत्री जी से मिल लिए, एसपी साहब से मिल लिए, सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे सामने ये परेशानी आ रही है और सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं। काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पलवल जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद बलराम गुप्ता एक ऐसे साइबर क्राइम की चर्चा कर रहे हैं जिससे आजकल के दुकानदारों को जूझना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बलराम गुप्ता। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि हमारे व्यापारियों को व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब क्या हो रहा है कि लोग दुकानों पर आते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि जो भी लेन देन करना है वो ऑनलाइन कीजिए, तो सारे दुकानदार, उसका अधिकतर दुकानदार पालन करते हैं। तो जो लोग छोटा मोटा सामान खरीदें या बड़ा सामान खरीदें, हम लोग उन पैसों को अकाउंट में डलवा लेते हैं। तो अगर 2000, 1500, 1000, 500, 5000, 10,000 अकाउंट में हमने पैसे डलवा लिए, दूसरे दिन ही पता चलता है कि हमारा अकाउंट सीज हो गया। और पता चलता है कि जिसने अकाउंट में पैसे डाले थे उसने ही बंद करा दिया। अब एक तो होता है कि उसके पैसे 2 नंबर के थे इसलिए बंद करा दिया, तो उसमें तो चलो हमारे जितने पैसे थे उनको रोक के उन पर रोक लगा दिया जाए बैंक से और बाकी पैसे खोल दिए जाएं, अगर मान लो जांच भी है तो। पर लेकिन एक नए तरीके के क्राइम और आ गया कि अभी हमारे एक पलवल में दुकानदार हैं, वो दिल्ली से आ रहे थे। फरीदाबाद में उनकी गाड़ी का किसी की गाड़ी ने टक्कर मार दी। मारने के बाद उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो दूसरी पार्टी ने माना कि हाँ मैंने नुकसान कर दिया। तो ये समझौता हुआ कि भाई 2000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ और बाकी की ये जो वो हैं जो इंश्योरेंस से अलग लगते हैं, बाकी के पैसे आप इंश्योरेंस से ले लेना। उसने मौके पे ही उस दुकानदार के 2000 रुपये अकाउंट में डाल दिए और बात ख़त्म होगी। तीसरे दिन पता चला उनका अकाउंट सीज हो गया और फरीदाबाद के एनआईटी क्राइम ब्रांच ने वो सीज कर दिया। उसने क्या एप्लीकेशन दी है ये पता नहीं, पैसे दिए एक्सीडेंट के, गाड़ी क्षतिग्रस्त करने के पैसे दिए और अकाउंट ब्लॉक करा दिया। अब 1 महीने 1.5 महीने से लगातार वो व्यापारी दुकान छोड़ के धक्के खा रहा है, आज तक उसका अकाउंट नहीं खुला। इसी तरीके से एक मेरे माल गोदाम रोड पे सामान बेचता है, 2000 रुपये कोई डाल गया। और कहाँ का है वो आदमी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की क्राइम ने 2000 रुपये, 4200 रुपये के ऊपर उसका अकाउंट बंद कर दिया और हमने सारे सबूत सब कुछ भेज दिया उनके पास। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ऐसे हम नहीं खोलेंगे, आप आंध्र प्रदेश आओ। यानी कि 4200 रुपये जो उसके अकाउंट से कटे हैं, आंध्र प्रदेश में 42,000 रुपये लगा के उस अकाउंट को खुलवाने के लिए जाओ, तब वो खुलेगा। और हो सकता है 1 बार ना बुलाएं, 2 बार बुलाएं, 3 बार बुलाएं, 4 बार बुलाएं। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से प्रार्थना है, क्योंकि व्यापारी इस तरीके से व्यापार नहीं कर पाएगा। ये नए तरीके का क्राइम है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, इस पर ध्यान दें। और अगर कोई सरकार ये समझती है कि भाई नहीं ये ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4200 रुपये, 2000 रुपये रोक के हमारा अकाउंट सीज ना करा जाए। उन पर जब भी निर्णय हो जाए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी हो। लेकिन इस तरीके से तो हम ऑनलाइन पैसे ही लेना बंद कर देंगे सारे के सारे लोग, और सरकार, केंद्र सरकार की नीति असफल हो जाएगी।